तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं कि जो आपके 6-7 ऐसी चीजें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी। चयन सूची मंडे तक केवल और केवल 5 जिले का बचा हुआ है और कुछ जिलों का पार्शियली, कुछ पंचायत का बचा हुआ है, वो अपलोड हो जाएगा। मैक्सिमम जिले का हो गया। चयन सूची में जो गलतियां हैं, जो विसंगतियां हैं, चाहे आरक्षण के बारे में हो या दूसरे नाम के बारे में हो या रिपीट नाम हो रहे हैं या दूसरे सर्टिफिकेट से 3-4 जगहों पे देखा गया कि दूसरे कैंडिडेट के बदले दूसरे कैंडिडेट, या यूं कहें कि किसी का स्कैन करके कॉपी करके 2 ऐसे केसेज आए हैं जिसमें कि गलत हुआ है। एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। सेम नेम के जो हैं उन पे भी कार्रवाई होगी और उसमें जहां भी गलती हुई है और जहां पे सीधा सीधा दिख रहा है वहां पे गलती हुई है, वहां भी कैंसिल किया गया है। और जहां पे मेरिट में ज्यादा दिखाया गया 80 और जब उसका एक्चुअल जब बनाया गया तो वो आ गया 70 या 65 या 60 आ गया। इसका मतलब है कि वहां पे मेरिट दिखाया गया कुछ, सिलेक्शन हुआ कुछ, और फिर वो फाइनल मेरिट लिस्ट चयन सूची बनी है, उसको भी हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। और वैसे सिचुएशन में जिसमें कि कैंडिडेट की गलती है, उसमें केवल उसी जगह पे हमने खाली करते हुए बाकी को ओके रखा है और उस सीट को खाली रखा है। लेकिन जहां प्रोसीजरल प्रॉब्लम हुआ है, जहां पे नियोजन इकाई द्वारा गलती की गई है, वहां पे सीधे सीधे कैंसिल कर दिया गया है। वहां पे कोई चांस नहीं है कि उनको एक मौका दिया जाएगा, वो पूरी कैंसिल कर दी। कैंसिल के बाद सर्टिफिकेट वापस की बात है। सर्टिफिकेट जो है वो सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो जाकर प्राप्त कर देंगे। मंडे तक उनको सभी सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएंगे। जिनको नहीं मिले उनको कॉल किया जा रहा है, उनको सर्टिफिकेट वापस देना है, उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो आई होप कि आप लोग क्लियर हो गए होंगे सर्टिफिकेट के बारे में। अंतिम मेधा सूची दिव्यांगजन सहित, ये क्लियर हो गया। मेरिट लिस्ट के बाद में चयन सूची में जिनका भी नाम में कोई एरर है, अल्फाबेटिकल एरर आ गया है, कुछ भी एरर है, वो आवेदन दिलवा के सही करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आई होप कि आप क्लियर हो गए होंगे। अब रही कि आपकी जिनका 16,000 के आसपास चयन हो गया है, वो इस परेशानी में है कि कब हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। सर्टिफिकेट चेक होने के तुरंत बाद आप लोगों को यह मिल पाएगा। सो सर्टिफिकेट चेक की प्रक्रिया जो है वो जैसे ही ये सेकेंड राउंड खत्म होगी, थर्ड राउंड के लिए भी हम लोग जाएंगे और इसी बीच हम लोग शुरू कर देंगे सर्टिफिकेट चेक। सो वो परेशान नहीं हो, आराम से अपनी पढ़ाई स्टडी को जारी रखें और उसको फोकस करना बंद कर दें। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट राउंड से संबंधित जो भी चीजें थी वो समाप्त हो गई। फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग हुई, जिसमें कि कहा जा रहा है कि मैं वहां पे अवेलेबल था या मैं वहां पे थी, उसके बाद भी पीछे वाले का ले लिया गया, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके वैसे जितने भी लगभग 70 ऐसे काउंसलिंग सेंटर थे जहां गलती हुई थी, वो वीडियो रिकॉर्डिंग से चेक किया गया और उसको कैंसिल किया गया। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यह भी किया गया है, कैंसिल किया गया है तो छात्रों के हित में किया गया। जिनका सिलेक्शन हो गया उनकी चिंता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया था, कैंसिल क्यों हो गया। जब गलती होगी तो कैंसिल होगी, इसमें कोई क्षम नहीं है। और दूसरी बात है कि हम किसी भी हालत में एक भी जो शिक्षक का चयन है उसमें कोई गलती चाहते हैं। 100% ट्रांसपेरेंसी हो, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा उसको कैंसिल करने को कहा है और कैंसिल किया गया है। क्लियर है। अब जो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जा रहा है और अपलोड किया जा रहा है, वैसे भी नियोजन इकाई जिन्होंने अपना मेधा सूची को एनआईसी पे नहीं डाला था, उन सब जगहों का भी काउंसलिंग होने के बाद भी कैंसिल हुआ है। उसका रीजन है कि आप सभी को पता ही नहीं था कि अमुक पंचायत में कल काउंसलिंग होनी है और वहां पे काउंसलिंग के समय काउंसलिंग लगा के काउंसलिंग कर दिया गया। तो यह जो है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं कहा जा सकता है कि आपने एनआईसी पे नहीं डाला और आपने काउंसलिंग कर लिया। वैसे जगहों पे भी कैंसिल कर दिया गया है। और कैंसिल करने का मतलब यह कतई नहीं है कि वो आगे नहीं आएगा। अगले राउंड में ही जब अभी होने जा रहा है उसमें उस सबको शामिल किया जा रहा है, सभी पंचायतों को या ब्लॉक को या नगर निकाय को, तो उनकी काउंसलिंग की जाएगी। लेकिन किसी भी हालत में कोई भी
अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा विभाग का सीधा स्टैंड है और इसीलिए उन सब जगहों पर हम लोगों ने कैंसिल किया है, लेकिन 100% सही होने के बाद ही कैंसिल किया गया है। और सभी जगहों सभी जिलों में कंट्रोल रूम हमारा फंक्शनल है, लेकिन कंट्रोल रूम अगर कोई दिक्कत होती है तो हम आपको मंडे तक कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट वाइज बता भी देंगे, जहां पे जो शिकायत आती है उसको दर्ज किया जाता है। लेकिन वैसे शिकायत जिसमें गलत शिकायत किसी ने कर दिया है या यह सोच के कि शिकायत दर्ज करने से शायद उसको लाभ मिल जाएगा, शायद उसका चयन हो जाएगा, उन पर भी FIR की जाएगी। क्योंकि वीडियोग्राफी में चेक किया जा रहा है कि मैं नहीं था और आपने लिख दिया, मैं तो सबसे आगे टेबल पर बैठ गया था, मेरा चयन नहीं करके पीछे वाला किसी का कर दिया, किसी को बुला के फोन पर कर दिया। पूरी वीडियोग्राफी चेक की गई, वहां पे आप है ही नहीं अवेलेबल। वैसे भी कैंडिडेट्स जो गलत कंप्लेन करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। इसीलिए आप इस बात पर आपका मुद्दा नंबर है कि हमें अगले क्लास और आगे के नियोजन के लिए जिनका चयन हो गया उनको फिर से मौका दिया जाए। उनको सर्टिफिकेट, जब तक हमारी पूरी प्रोसेस नहीं होती है, सर्टिफिकेट लौटाने की स्थिति नहीं है। विभाग ने ले लिया, सर्टिफिकेट वापस नहीं किया जा पाएगा। क्योंकि ट्रांसफर के रूल्स है, ट्रांसफर के हिसाब से आपका किया जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर्टिफिकेट को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। सर्टिफिकेट को लेकर मैं क्लियर आपको बताता हूँ क्या करना है क्या। सर्टिफिकेट में आप लोगों ने पहले EWS सर्टिफिकेट का जान लीजिए। EWS सर्टिफिकेट में यदि 2019 में आपने EWS सर्टिफिकेट लगाकर आवेदन दिया था, EWS कैटेगरी को फिल किया था, टिक किया था, आपको EWS का लाभ मिलेगा। 2019 के सर्टिफिकेट है, ओके। 2020-21 की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 20-21 का भी है तो लेके जाइएगा, कोई इशू नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आपने 2019 में नहीं किया था। कई कैंडिडेट्स ने लिखा कि 2019 में सर हम नहीं कर पाए थे, अभी मेरे पास है, मेरे पास हो गया है, अब हमको EWS का लाभ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। 2019 के स्टेटस पे ही ये हो रहा है पूरी काउंसलिंग। तो 2019 की जो स्टेटस है वही मेंटेन होगी, किसी हालत में मेंटेन नहीं किया जाएगा कि ये स्टेटस जो है अभी 2021 के हिसाब से किया जाए। और ऐसे लोग, ये आप लोग भी जानते हैं कि नहीं मिल सकता, फिर भी हमें अगर आप मैसेज करके या व्हाट्सएप करके तंग करते हैं तो कतई आप इस पर ध्यान न दें और आप लोग बिल्कुल मेनली जो है उस पर फोकस करिए। हो गया, मेरे ख्याल से ये भी हो गया। सर्टिफिकेट को लेकर कि कास्ट का सर्टिफिकेट कोई भी कास्ट का हो, उसके अलावा नॉन क्रीमिलियर के सर्टिफिकेट को लेकर भी कंफ्यूजन। सर्टिफिकेट क्या प्रखंड या अंचल लेवल का होगा, अनुमंडल लेवल का होगा या जिला लेवल का होगा? मैं क्लियर बता देता हूं, आपके सभी सर्टिफिकेट जो अंचल लेवल के हैं इशू किए गए सभी सर्टिफिकेट मान्य होंगे। यह निर्देशित किया जा चुका है, इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको अनुमंडल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप लोगों के पास समय भी कम है। जो भी सर्टिफिकेट अंचल लेवल का भी है मान्य है, अनुमंडल लेवल का ठीक है, लेकिन अंचल लेवल से या उसके ऊपर का सभी सर्टिफिकेट मान्य है। क्लियर, आप समझ लीजिए, सर्टिफिकेट के लिए परेशान नहीं। अब सर्टिफिकेट में इशू है कि क्या मेरा सर्टिफिकेट 2019 का चलेगा कि मैं नया नॉन क्रिमिनल बना लूं 2021 का? नो, 2021 वाला भी चलेगा, 20 वाला भी चलेगा। 2019 के स्टेटस में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अगर 2019 में आप नॉन क्रिमिनल थे और आज भी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2019 में आप नॉन क्रिमिनल में नहीं थे और आज नॉन क्रिमिनल में है तो स्टेटस चेंज होता है। स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि जैसे आप लोगों का एक इशू और है, कास्ट, इनकम, डोमिसाइल यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय आपने दिया है, कास्ट दिया है, आप इनकम दिया है, इसके अलावा बनता है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। और चूंकि बहुत सारे नियोजन इकाइयों ने नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपसे मांगा नहीं था, इसलिए आपने सबमिट नहीं किया था। लेकिन आज के डेट में आप जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में हमने केवल एक रिलैक्स दिया था 15 दिन का, उसका पीछे रीजन सिर्फ यह था क्योंकि नियोजन इकाइयों ने गलतियां की थी तो अभ्यर्थियों को इसको भुगतना ना पड़े, इसलिए हमने रिलैक्स किया था कि आप लोग को इतना समय दिया जाएगा। आई होप कि आप इस बात को भी समझ गए हो क्लियर। सर्टिफिकेट को लेकर एक और दुविधा है कि सर्टिफिकेट को जब हमने देखा नेम में, अल्फाबेट में, सब नेम में, मिडिल नेम में गलती है, फादर्स नेम में खास तौर पे, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एफिडेविट देकर आपको सुधार किया जाएगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा।
सर्टिफिकेट की तीसरी कहानी यह है कि कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि मैं अभी अपना मार्कशीट मैंने सबमिट कर दिया है, ओरिजिनल अभी मेरे पास आया, क्या ओरिजिनल लेकर हम जाए? मार्कशीट सबमिट किया, उस पर आपका हो गया। मैंने पहले भी जो 3 तारीख को जो हमने इस महीने के जो जारी किया था गाइडलाइन डिटेल्स, उसमें आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट है चलेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट किसी कंडीशन में अगर आपके पास अंक पत्र तो होना ही चाहिए, तो अंक पत्र आपको देना है, तो उसी से मेरिट बनना है, और ओरिजिनल आ जाता है तो आप आगे सबमिट कर दीजिए। वैसे भी हम लोग अभी आपसे टेट और शैक्षणिक सर्टिफिकेट, डीएलएड बीएड का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सभी का जीरोक्स, सभी का चेक, तो अभी तो हम ले ही लिए हैं सबका, उसका चेक कराना है उसी का आधार से। तो एक बार हमें, मेरा मकसद सिर्फ यह रहता है कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो, सर्टिफिकेट सही हो, इसीलिए हम लोगों ने उस लेवल पे सभी सर्टिफिकेट को स्कैन करवा के फिर अपलोड करवाया है ताकि उसका चेक हो सके। सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पहले आप लोग पूछ लीजिए, ताकि जो है किसी चीज को लेकर बार बार आना, या अलग अलग यूट्यूब चैनल ने अलग अलग चीजें आपके सामने परोस दिया है, हर दिन कुछ नया चीज लेके आना, क्योंकि उनको हर दिन कुछ कुछ कहना है और आप लोग दिन भर उसी में लगे रहते हैं, और दूसरे क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। जो विभाग द्वारा या मेरे द्वारा बोला जाएगा वही सही है, नहीं तो आपको बहुत तरह की चीजें फैलाई जाएगी कि वही स्टूडेंट या कैंडिडेट्स उस सब्जेक्ट में जा सकते हैं जिनका टेट में सब्जेक्ट हो। मैंने पहले लेटर निकाल के क्लियर कर दिया है कि 2012 और 2013 में या उसके बाद में जो हम लोगों ने इशू किया था गाइडलाइन, उसी को माने रखा गया है। पात्रता परीक्षा में केवल यह ध्यान रखा कि पात्रता आपकी हासिल हो गई है, जो एकेडमिक सर्टिफिकेट सब्जेक्ट है उसके आधार पे आपका चयन होने जा रहा है। सो इसमें कोई आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया। किसी ने कुछ कह दिया उसमें होना चाहिए सर्टिफिकेट, पुरानी बातें, एक दिन पहले लेटर निकालेगी, अगले दिन हमने उसको रद्द कर दिया, अब उसमें कहने के लिए कुछ नहीं रह गया, उसके पीछे रीजन है। 2017 में जब हमने बीटेड का एग्जाम लिया तो हम लोगों ने ये गाइडलाइन इशू ही नहीं किया कि जो लोग लैंग्वेज के हैं या उनका ऑनर्स में हो, सब्सिडी में, वही लैंग्वेज उनको लेना है, तो जो ऑप्शनल 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करना है उसमें। कैंडिडेट्स ने क्या किया, उनको इजी लगा, जो मिथिलांचल के उन्होंने मैथिली सब्जेक्ट ले लिया, किसी ने भोजपुरी ले लिया, फिर भी वो संस्कृत से ऑनर्स कर रहे हैं, संस्कृत से उन्होंने कुछ और किया है, तो उन्होंने इजी के हिसाब से ले लिया। लेकिन अगर ये पता होता कैंडिडेट्स को कि आपको वही लैंग्वेज लेना है जो उस लैंग्वेज से आप एकेडमिक आपका लैंग्वेज है, अदरवाइज जो है आगे आपको मौका नहीं मिलेगा शिक्षक बहाली में, तो कोई भी कैंडिडेट ये गलती नहीं करता। तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट की गलती वहां पे नहीं है, नोटिफिकेशन क्लियर नहीं था, इसी डाउट्स को देखते हुए यह फायदा दिया गया कैंडिडेट्स को कि नहीं, आपको जो एकेडमिक सब्जेक्ट है उसी को ध्यान में रख के आपका सिलेक्शन किया जाए। सो आई होप कि यदि आप लोग क्लियर हो गए होंगे, इसमें कहीं कुछ कहने के लिए इट्स एंड बट की कोई मौका नहीं रहती है। अब बताइए कि अब इसमें और कोई इश्यूज है तो आप नेक्स्ट मुझे पॉइंट दीजिए कि मैं उसमें आपको बताऊं कि सब सर्टिफिकेट को लेकर कोई इश्यू है। कई कैंडिडेट्स हैं जिनका मार्क्स इंप्रूव किया है, उन्होंने दे रखा था, बाद में भी उनके मार्क्स आ गए हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि मार्क्स जो आए हैं क्या एक्चुअल है या उसको चेक भी की जाएगी। ऐसा नहीं हो कि मार्क्स जो है उन्होंने अब बाद में, चूंकि कई कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स को बढ़ा दिया है ताकि जो है उनका सिलेक्शन हो जाए, क्या एक ही कैंडिडेट्स ने 2 अलग अलग मार्कशीट, अलग अलग सर्टिफिकेट दे दिया है, ताकि ये भी एक ओरिजिनल वाला भी है, डुप्लीकेट वाला भी है, इसलिए नहीं होगा तब उससे होगा। वैसे में दोनों ही कंडीशन में उनकी कैंडिडेचर रद्द करते हुए एक हम लोग रेड लिस्ट बना रहे हैं जिसमें उनका नाम होगा, वो कहीं कभी भी बहाली में नहीं आ पाएंगे और उन पे FIR की जाएगी 420। सो ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं भी गलत किया है, डबल एप्लीकेशन कर दिया है, दोनों में अलग अलग इंफॉर्मेशन दे दिया है, तो बचने के चांस नहीं है। इसी के क्रम में हम आपको बोलना चाहते हैं कि ऐसा भी एक मैटर आया हमारे सामने जिसमें एक लड़की, एक ही सीट, एक लड़की आई युवा की सीट पे, वो फर्जी थी। दूसरे कैंडिडेट ने क्लेम किया कि मैंने तो काउंसलिंग किया नहीं, मेरा नाम यहाँ कहाँ आ गया। जब चेक किया गया सारे रोल नंबर सहित सब कुछ सेम थे, बट कैंडिडेट का फोटो कोई और था फर्जी वाला, उसको FIR की जा रही है। ऐसे ही मैटर जो है दूसरे जिले में 2 जगह ऐसे आए थे मैटर जिसमें कि यह देखा गया कि टाइपिंग एरर था, डबल नाम हो गया था टाइपिंग के समय। इसीलिए इसको भी इग्नोर करिए कि आप मत समझिए कि
जो आप लोगों ने 4-5 जगहों का भेजा था जहां नाम सेम हो रहा था, एक कैंडिडेट का ऐसा इशू है कि उसके पास डीएलएड भी है, बीएड भी है, सीटेट भी है, बीटेट भी है, दोनों अलग अलग सर्टिफिकेट पर रहा पे 2 जगह किया, उस पर निर्णय अभी लिया जाएगा। तो कैंडिडेटर के आधार और इसके अलावा जैसे मान लेते हैं अभी हम सेकेंड राउंड में जा रहे हैं, कोई कैंडिडेट अपने सर्टिफिकेट स्कैन करवा ले या स्कैन करके रखा हो कि नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, तो सावधान हो जाए, नेक्स्ट राउंड में मत जाइएगा, नहीं तो ये भी जॉब जाएगी, वो भी जॉब जाएगी। 2 जगह जिसने भी काउंसलिंग कराई है उसकी जॉब जानी पड़ती है, क्योंकि वो मैटर पहले ही क्लियर किया जा चुका है, आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। चकाई के बारे में पूछ रहे हैं, चकाई के बारे में आज निर्देश दिया जा चुका है और 5-6 पंचायत है जहां पे झारखंड के कैंडिडेट्स को मौका नहीं दिया गया है, वो सब चेक किया गया। आज बात हुई है डिटेल्स में, तो वह एक्शन जो है आपको मंडे तक दिख जाए। तो चकाई वाले आप ये क्वेश्चन ना करें। अब पलासी में फिर से हम लोग काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, पारू में हो, गायघाट में हो, सभी जगह काउंसलिंग जो है जहाँ भी किया गया है वहाँ पे काउंसलिंग हो। और अररिया जहाँ पे ब्लॉक लेवल पे काउंसलिंग थी उसको निर्देशित कर दिया गया, जिला लेवल पे ही ब्लॉक की काउंसलिंग होगी, तो उसमें भी कोई अब दिक्कत नहीं है। एक कैंडिडेट लिख रहे हैं कि मेरा सर्टिफिकेट खो गया, आवासीय सर्टिफिकेट खो गया, कोई इशू नहीं है, आपके पास जो सर्टिफिकेट है वही आप यूज कर सकते हैं। खो गया है तो पहले हो, पुराना हो, नया हो, जो भी आपके पास है उसको आप ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो आई होप कि सर्टिफिकेट के बारे में जो कुछ है पहले उसको हम एक एक करके सर्टिफिकेट का आपके इश्यूज को पहले सोल्व कर दें, ताकि सर्टिफिकेट को लेके कोई डाउट्स आपके मन में नहीं रहेगा। एडमिट कार्ड कहीं नहीं मांगा जाएगा, मैंने क्लियर कहा है। कई डीओ का ऐसा कहना था कि एडमिट कार्ड लिया जाएगा कुछ से फोटो मिलाना होता है, तो फोटो मिलाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब मिला लेंगे। बट ये आप जान लीजिए कि आपको सर्टिफिकेट ये एडमिट कार्ड वगैरह नहीं लिया जाएगा। जो हमने 3 तारीख को डिटेल गाइडलाइंस दिए थे उसी को फॉलो किया जाएगा। दिव्यांग जन का जहां भी रिजर्वेशन में प्रॉपर नहीं मिला था रिप्रेजेंटेशन या रोस्टर का, वो क्लियर आज किया गया है, वो आपको दिखना लगेगा। जहां भी 1 से लेकर 25, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100, यानी कि 100 में जहां भी क्लब भी किया गया है जैसे गोपालगंज जैसे जिलों में, तो उसको फिक्स करने के लिए कहा गया, पंचायत के साथ उसको फिक्स कर दिया जाएगा, तो उसमें भी कोई इशू जाने की कोई संभावना नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी के भी जो जुड़े हुए पोता पोती नाती नतनी है उनके लिए भी जो रिजर्वेशन है खासतौर से जहानाबाद या दूसरे जिलों में कटिहार में, उसको भी क्लियर कर दिया गया है। दिव्यांग जनों के लिए भी जो जहानाबाद या दूसरे जिलों में इश्यूज थे उसको भी सोल्व कर दिया गया है। तो आई होप ये भी आप लोग समझ गए होंगे। और एक कैंडिडेट लिख रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ उनका गलत हो गया था, तो आप ओरिजिनल से मिलान किया जाएगा आवेदन के साथ, और अगर उसमें गलती है तो उसको सुधार दिया जाएगा। सो आई होप वो भी आप समझ गए होंगे। और जो भी गलती हुई है उसमें आवेदन करके उसको परेशान नहीं होना है। और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के या फिर जिला लेवल के भी अधिकारियों को परेशान नहीं करना है कि मेरा जो चयन सूची है उसका नाम गलत हो गया है, या चयन सूची में देखा गया कि यहाँ पे अल्फाबेटिकल है, कहीं पे एरर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी आवेदन दे दीजिए, नहीं हो रहा है डोंट वरी। आपके जब चयन हो गए हैं तो जब ज्वाइनिंग से पहले आपके सारे जो है रिकॉर्ड हम लोग वापस फिर आपसे लेंगे, उसको चेक कराएंगे और उसको सही करवा देंगे, क्योंकि हम तो सर्टिफिकेट मिलान करने वाले हैं। आपके चयन सूची में नाम गलत है तो हमको ही पता चलेगा। चयन सूची में अगर कहीं है तो एप्लीकेशन देकर उसको करेक्ट करा लेना है, उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं। कई ऐसे हैं जो कि सर्टिफिकेट को लेकर या फिर चूरू का हो या फिर पीटीसी, बहुत सारे सर्टिफिकेट इसी के भी हैं, तो सर्टिफिकेट को लेकर क्लियर किया गया है कि सर्टिफिकेट का मिलान तो किया ही जाएगा। जो भी गलत सर्टिफिकेट या फर्जी पाए जाएंगे, जो इधर उधर से बनवा के लाए, उन सब पे एफआईआर तो की ही जाएगी, और उनके साथ जो है आप समझिए कि कभी भी जॉब नहीं कर पाएंगे जब एफआईआर हो जाएगी, और उनके जो है क्रिमिनल धारा में होगी तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। ऐसे कैंडिडेट जो फर्जी है, गलत है, वो कभी भी न जाए। तो ये पूरा का पूरा जो है मैंने आपको बताया है। इसके अलावा क्षति आरक्षण कम नंबर वाले, अब मैं आपका क्वेश्चन, अच्छा अब आते हैं सेकेंड राउंड जो 2 अगस्त से शुरू होगी। उसमें हम लोग 6 से 8 को करेंगे अलग, 6 से 8 और 1 से 5, इसको हम लोग अलग अलग डेट में, आपको मंडे को इसके लिए मिल जाएगी सभी डिटेल्स। और एक आपका ये हो गया जिसमें कि 6 से 8, 1 से 5 हम लोग कर रहे हैं, क्लियर है, अलग डेट करेंगे। अब रहा सब्जेक्ट वाइज,
जो कि खासतौर से जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए इशू हो रहा है कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा जो है मधुबनी में और दरभंगा में ज़्यादा, फिर मधुबनी में है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा। तो उसमें भी हम लोग कर रहे हैं कि बाइफरकेट भी कर रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज भी जो सोशल साइंस है उसको हम लोग दूसरे देने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो कैंडिडेट्स को आसानी हो सकती है उसको भी ध्यान में रखते और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले कैंडिडेट्स को, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसको भी हम लोग करने जा रहे हैं। इसलिए चिंता न करें। छोटे छोटे जिले हैं जिनका कि ब्लॉक लेवल पे रखा गया था, सभी के सभी जिला लेवल पे हम लोगों ने ब्लॉक का करवा दिया है और ब्लॉक लेवल पे पंचायत का होने वाला है। और कोशिश ये रहेगी कि आसपास हो, बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत डिस्टेंस कर दिया गया, तो भी हमने आज गंभीरता से बताया है कि सभी के सभी जो सेंटर्स हो वो 500 मीटर 1 किलोमीटर मैक्सिमम एकदम अगल बगल, क्योंकि एक जगह पूरे जगह को या 10,000 15,000 बच्चों को लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो अगल बगल रखा गया है जहाँ की आप उसको करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि पिरपैती है, शाहकुंड है, इस सब जगहों पे ठाकुरगंज है, बहुत सारे जगहों पे बहुत सीट है, लगभग 200 से ज्यादा सीट है। तो उसके लिए भी अलग से प्लानिंग चल रही है, उसकी काउंसलिंग की प्लानिंग भी चल रही है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ लेंगे कि तैयारी जो है मुकम्मल व्यवस्था शिक्षा विभाग और जिला लेवल पे की जा रही है और काउंसलिंग की प्रक्रिया अब तक जो आप लोगों ने सहयोग किया है उसमें देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी अच्छी से रही है। थोड़ी बहुत भी गलती हुई है उसको हम लोगों ने तुरंत जो है एक्शन लेते हुए कैंसिल किया है या उस पर एक्शन लिया है। तो मुझे लगता है कि इससे भी आप लोग संतुष्ट होंगे कि जो प्रॉब्लम थी उसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है और ठीक किया है। आरएफ की सीट पे केवल और केवल रिजर्व कैटेगरी की महिलाएं ही आएंगी, बीसी ईबीसी एससी एसटी। कई जगह जनरल कैटेगरी की महिलाओं को रखा गया है, तो वहां पे भी हम लोगों ने उसको करेक्ट किया है या फिर कैंसिल किया है। करेक्ट जहां पे संभावना है कि उससे कोई मेरिट ऊपर नीचे नहीं होता है तो कर दिया गया, लेकिन मेरिट ऊपर नीचे होगा बिल्कुल कैंसिल किया जाएगा। जिसमें कैंडिडेट की गलती हो तो उसमें हम केवल उस सीट को छोड़ के बाकी जगह हमने करेक्ट करा दिया है। और चूंकि चयन सूची को पब्लिक डोमेन में आप लोगों के सामने लाया गया, उसके पीछे रीजन नहीं था कि आप लोग निकाल के देख लीजिए कहाँ कहाँ गलती हुई है या फिर गलती हुई है तो क्या गलती हुई है, ताकि 100% जो है ट्रांसपेरेंट रहे। और यही एक अपॉर्चुनिटी आपको दिया गया कि आप बताएं कि कहाँ कहाँ क्या है, ये आपका ध्यान में रखा गया है। अब जो बहुत सारे कैंडिडेट्स है वो जो 1 से 5 का पहले कराइए, 6 से 8 का बाद में कराइए, क्योंकि 6 से 8 में ही कुछ कैंडिडेट्स का योग्यता है, 1 से 5 में नहीं है। बट आप ये लॉजिकली नहीं हो सकता है, उसकी रीजन है। रीजन यह है कि 6 से 8 में जिनको अपॉर्चुनिटी है, उनकी मेरिट अच्छी है, उससे 6 से 8 में जाना चाहिए। 1 से 5 में उसके बाद वाले जाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि 1 से 5 वाले फिर वो डीएलएड या फिर 1 से 5 के लिए 10+2 या फिर जो भी व्यवस्था है उसमें आ सकते हैं। यह ध्यान रखना। टॉप 5 जो है सब्जेक्ट को लेना होता है दोनों में, 1 से लेके 5 तक का। बेस्ट 5 नहीं, जहां पे गलती हुई होगी बताया जाएगा। बेस्ट 5 का मतलब है कि सबसे अधिक नंबर वाला 5 को लेके 5 से भाग देंगे, नहीं, पहले 1 से लेके 5 तक का लेंगे। कोई अगर उसमें से फेल है तो छठा जो एडिशनल उसका सब्जेक्ट है उसको ले लेना है और फेल वाला को हटा देना है। तो ये पूरा प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो कि बस टॉप 5 का मतलब है कि नीचे छठा है उसको ले ले, ऊपर से जब कम मार्क्स बेस्ट 5 में नहीं लाना है, टॉप 5 को। ये भी आज क्लियर कर दिया है किस तरह से उसकी कैलकुलेशन होगी। जहां पे भी 800 1600 अलग अलग मार्क्स से ग्रेजुएशन पे किया गया, वो भी मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि अगर कोई भी जैसे जनरल कोर्स किसने किया है, ऑनर्स कोर्स था ही नहीं, कई जगह कैंडिडेट्स को दिक्कत हो गई कि आप तो ऑनर्स सब्जेक्ट नहीं किया। अरे ऑनर्स जहां नहीं है, जहां 3 सब्जेक्ट को लेकर ही ग्रेजुएशन किया जा रहा है, वहां ऑनर्स कहां से हो सकता है। तो नियोजन इकाई की समझ भी नहीं आई, मैंने वो भी क्लियर करवा दिया है। तो ये आपका स्पष्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में भी आपकी स्पष्टता है कि 800 पे ऑनर्स में, लेकिन 800 पे रिजल्ट नहीं बनता है। जब सब्सिडी है एक एक पेपर, तो वो बिल्कुल जो है 1500-1600 नंबर का जो होता है। जिस सब्जेक्ट के फेल होने से कैंडिडेट अगर फेल करता है उस सब्जेक्ट को ऐड करना है। जिस सब्जेक्ट के फेल होने से स्टूडेंट फेल नहीं करते हैं, कैंडिडेट फेल नहीं करते हैं, उसको नहीं ऐड करना है। एक ही फॉर्मूला इसका सीधा सा है जिस फॉर्मूला का पालन होना चाहिए। फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका अंक कम बेस हो गया है, नाम गलत हो गया है, कैटेगरी गलत हो गया है, हेल्प डेस्क सेंटर इसमें आपको मदद करेगी। कई कैंडिडेट्स का था कि उसने हेल्प नहीं किया, मदद नहीं किया, पहले भी आप अप्रोच कर सकते हैं। नहीं हुआ है तो अभी आप एट ए टाइम जो है पहले 10 बजे पहुंचकर अपना करेक्शन करवा लें। किसी का मेरिट लिस्ट में ज्यादा नंबर है, आवेदन के हिसाब से जब मिलान किया जाता है कम हो जाता है, तो उनको अपने एक्चुअल पोजीशन पे जाना है। कभी भी यह नहीं कि मेरिट लिस्ट में मेरा तो 77 कर दिया गया है
हमको 77 पे ले लीजिए, जबकि 70% आपका मार्क्स है, तो ये आप समझ लीजिए कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि अगर मेरिट लिस्ट ज्यादा पे ले लिया जाएगा तो उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और बहुत सारे कैंडिडेट्स में ऐसी मतलब जागरूकता है कि जिनका ज्यादा नंबर पे ले लिया गया है वो सामने से आके बोले कि मेरा नंबर सर इतना ही है, मेरे को ज्यादा है, या मेरे को वेटेज नहीं मिलना चाहिए था, वेटेज यहाँ मिल गया है, मेरे को 2 ही मिलना चाहिए, वेटेज मेरे को 4 दे दिया है, वो करेक्ट करवाएं, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पे गलती हो गई या चूक मेरी रही तो आगे जो है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये भी मुझे लगता है, आई होप कि इस बारे में भी आपकी जो दुविधा प्रॉब्लम्स हैं वो आप समझते होंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो है वैशाली का हो, दरभंगा का हो या दूसरे जो जिले हैं, उनका लिस्ट जो है वो कल से परसों तक सब कुछ आपको दिखना शुरू होगा, चयन सूची भी। और चयन सूची में आज जो गलती है वो कल भी गलती रहेगी। गलती है वो तो बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि जो गलत हो गया है, जो चयन सूची से दिखता है, आज कैंसिल हो या कल बोले कि कैंसिल हो, उसको कुछ नहीं बताया जा सकता है। जो गलत किया गया है गलत हुआ है। तो जो भी पंचायत का है वो क्लियर कट है, और जिस भी जिले में जिस भी सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट को भी, जैसे सारण में भी देखेंगे कि आपके पास 20-20 ब्लॉक है जहां होना है काउंसलिंग, तो वहां भी हम लोगों ने उसको हाफ करने के लिए कहा है कि उसका आधा करें, तो एक साथ जो है 20 जगहों पे काउंसलिंग होंगी, तो कहीं ना कहीं जो है कैंडिडेट्स को कम अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दरभंगा में भी जो है वही है, दरभंगा में एक जगह काउंसलिंग का आप लोग क्वेश्चन आ रहा है कि एक जगह करवा दीजिए, एक जगह कराने के बाद क्या सिचुएशन होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। सब अगल बगल रखा गया है। दरभंगा जो नहीं गए हैं, जो नहीं जानते हैं, उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाकी लोग को पता है कि अगल बगल सब रखा गया है। बिल्कुल 1 से 6 से 8 के बाद ही 1 से 5 का होगा, वो कन्फर्म हो चुका है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब बीच में जो है वो सीटेट दिसंबर जनवरी ये लोग भी पूछ जाते हैं। अभी चल रही है काउंसलिंग, मैंने कहा है कि इसके बारे में जो है इसके बाद ही कुछ निर्णय होगा, उसके बाद भी सम्मान है सबका, जो बिल्कुल हमारे लिए सभी कैंडिडेट बराबर हैं, जो कि सीटेट दिसंबर हो या जनवरी हो। पहले से ही मैंने कहा था कि बस ये 2019 की काउंसलिंग है, 2019 की नियुक्ति बहाली है, तो उसको पूरा होने दीजिए। और आप सब देख रहे हैं कि सीटें भी जो है वो लगभग 30-35% सीट जो हमारी खाली है, खाली जा भी रही है। अलाउ का अब अलाउ अभी कर रहे हैं। इंटर में 50% जरूरी है, बिल्कुल इंटर में 50% जरूरी है अगर इंटर के आधार पर डिलीट किया है। लेकिन अगर इंटर में नहीं है, कई जगह 1-2 जगह पे देखा गया कि 43 या 47% सिलेक्शन वो कैंसिल होने जा रहा है कैंडिडेट का, क्योंकि अगर उसने ग्रेजुएशन करके ग्रेजुएशन के आधार पे बीएड या डिलीट किया है, नो प्रॉब्लम, तब वो 45 भी होगा, कोई इशू नहीं, 50 से नीचे है कोई दिक्कत नहीं। बट अगर 50 से नीचे है और उसने केवल 10+2 किया है और कम पे सिलेक्शन हुआ है, 2 जगह का आप लोगों ने ही मुझे भेजा था, उसको चेक करवाया हमने। एक जगह तो बिल्कुल ठीक है कि ग्रेजुएशन पे किया, एक जगह जो है वो उसका मार्क्स कम है, चेक किया जा रहा है, तो एक ही जिले का मैटर था, तो वो भी जो है वो सॉल्व हो रहा है। और बड़े पैमाने पे जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया को प्रॉपर रखने के लिए या जो फर्जी स्टूडेंट है उन पर FIR की गई है, अराजकता फैलाने के लिए स्थानीय लोगों ने जहाँ प्रॉब्लम किया है वहां भी FIR की गई। कुछ लोगों ने कहा है कि सर तेज बोलिए, यानी कि मुझे लगता है कि मेरी आवाज क्लियर है, फिर से मैं चेक कर लेना चाहता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर हो तो बताइए। एक जगह 2 फॉर्म का क्या रूल है? एक जगह 2 फॉर्म नहीं भी अप्लाई कर सकता है, 2 फॉर्म नहीं अप्लाई हो सकता है। एक जगह 2 अप्लाई किया है और दोनों ने अलग अलग अपना सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है तो उनका कैंसिल होगा। रोहित एस क्लियर, ठीक है, थैंक यू रोहित। अच्छा ऋषि थैंक यू। जय निनारा ब्लॉक में ज्योति ने क्या लिखा है, क्लियर बताइए क्या है? 7th फेज का तो आगे देखेंगे। अंतिम मेरा सूची में 2 बार नाम है, 2 बार नाम जो अंतिम मेरा सूची में आया है और बाई मिस्टेक जो है टाइपिंग एरर है, करेक्ट किया जाएगा। लेकिन जहाँ पे कैंडिडेट गया नहीं है, और देखेंगे हाँ पूर्णिया का मैटर आया है, पूर्णिया में भी जो है 2 कैंडिडेट है, आशुतोष कुमार एक पिंकी कुमारी, दोनों वहाँ पे गए नहीं है, फिर भी जो है उसका मेरिट लिस्ट में नाम आया है। तो
उसकी चेक हो रही है और कल तक आप लोगों के सामने होगा कि उसका दिक्कत क्या है उसमें, क्योंकि वीडियोग्राफी देखनी है। और कई बार क्या है कि आपको भी पता नहीं है कि आपके सर्टिफिकेट को किसी ने स्कैन कर लिया, आपके सर्टिफिकेट उड़ा लिया है, अब जाके उस नाम से कर रहा है, तो वो भी बिल्कुल प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है। या किसी दूसरे का सर्टिफिकेट लेके वो कहीं और जब कर रहा है, सर्टिफिकेट लेके चल दिए। वो जमाना गया जब ये सब चीजें हो गई थी या हो रही थी। एक भी सिंगल जो है कोई फर्जी सर्टिफिकेट लेकर किसी और का सर्टिफिकेट लेकर नाम लगा के ये आधुनिक युग में अगर कुछ करते हैं तो बचना मुश्किल है। सो आई होप कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि ये भी कोशिश ना करें कि भाई का सर्टिफिकेट हो, गांव वाला का सर्टिफिकेट हो, किसी का सर्टिफिकेट हो, तो वो भी आप ध्यान नहीं दें। पे प्रोटेक्शन लेटर है भाई ये कौन सा चल रहा है? अभी काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, पे प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन में कितना परसेंट जरूरी है? ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं है। आपको उसमें पता है कि 10+2 में केवल 50%, बाकी में जो भी परसेंटेज है उसके आपका मेरिट बनेगा। सीट बच रहा है उसका हम लोग नेक्स्ट फेज में ही पहुंचेंगे आगे। ओबीसी SC ST के लिए 45% चाहिए।